हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन इन द शेयर सीरीज, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन का लेक्चर नंबर 3 में। भाई डिस्क्लेमर यही है पिछले क्लास की तरह, भाई इसको भी मिस मत करना, क्योंकि इसमें एक बहुत ही धाकड़ सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे के न्यूमेरिकल्स में और एग्ज़ाम्स में। ज़्यादातर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसलिए आज हम लोग सिर्फ उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो कौन सा टॉपिक है वो आपको अगले पेज में पता चलेगा। तो भाई साहब, मेरा नाम है तहसीन रज़ा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ तहसीन वर्स में अगेन एंड इन द शेयर सीरीज बैच। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं एंड रिकैप करते हैं हमारे पिछले लेक्चर में, यानी हम लोग कल क्या क्या पढ़ चुके थे। तो भाई रिकैप ऑफ recap of previous प्रीवियस लेक्चर, यानी पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उस चीज़ के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर साथ ही साथ आज का जो हमारा चर्चा है वो हम लोग आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल ही ईजी वे में। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था भाई साहब स्पीड के बारे में, यानी कल हम लोगों ने स्पीड के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी वेलोसिटी के बारे में एंड स्पीड डिस्टेंस टाइम का, स्पीड डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम का हम लोगों ने कल फॉर्मूला देखा था। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने कल की क्लास में करी थी। देखो, हम लोगों ने कल 5 टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। 5 टॉपिक्स में ये 3 टॉपिक्स है जो कि मेन है उस पूरे लेक्चर में, जो कि हम लोगों ने कभी बात नहीं करी थी। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने स्पीड का फॉर्मूला देखा था कि स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। फिर हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में बात करी थी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है कोई भी बॉडी, वो अपॉन में टोटल टाइम। तो इससे हमारा निकलता था एवरेज वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी भी हम लोग कह सकते हैं। एंड स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला भी वही है कि s इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एस टी। इस पे मैं एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा अपने से बना के, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चंस लेकर नहीं आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर एक चीज़ को यहाँ पर लिख लिख के आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% याद हो जाए। तो उस सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं कि आज हम लोग कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉपिक्स नहीं कराएंगे, मैं सिर्फ टॉपिक कराऊंगा आज। टॉपिक टू बी कवर्ड, यानी आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो उसका नाम है, आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, जिसका नाम है एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, इसको हम लोग आगे चल के बिल्कुल ही डिटेल में बात करेंगे। एंड इसके फॉर्मूला है सिर्फ एक फार्मूला से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, गारंटेड। चलिए आगे चलते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड सबसे पहला एक क्वेश्चन कहते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये है 1 हमारा, कि लेट से अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और मैं यहाँ पर आके रुक गया, इसके बीच में जो डिस्टेंस था वो था 10 किलोमीटर। टाइम हमें लगता है 2 आवर्स, टाइम मुझे लग गया 2 आवर्स। फिर हम लोग इस डिस्टेंस से यहाँ तक आए, इसका हमारा स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम मुझे लगा 10 आवर्स। तो आपको ये बताना होगा कि मैंने पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया। तो डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर प्लस में हम लोगों ने अगले एरिया में, यानी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 घंटा तक। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू
s into t यानी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज 10 आवर। तो हमारा पास आ गया 100 किलोमीटर डिस्टेंस। यानी यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया 100 किलोमीटर डिस्टेंस, यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया 10 किलोमीटर, यानी टोटल हो गया 100 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 110 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया 110 किलोमीटर्स। फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है इसमें एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारे पास कितना है? एवरेज स्पीड हमारे पास फॉर्मूला आता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारे पास टोटल टाइम है 2 आवर्स एंड 10 आवर्स, यानी टोटल है 12 आवर्स। डिस्टेंस है 110 एंड टाइम हो गया हमारे पास 12 आवर। अब इसको हम लोग काट देते हैं, 2 से चला जाएगा ये 55 टाइम्स में एंड ये 2 से चला जाएगा 6 टाइम्स में। इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करके आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी 55 किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड था। अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताना रह गया था जो कि था वेलोसिटी के बारे में, सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन इसके बारे में आपको बताना रह गया था। तो सबसे पहले फटाफट एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल, एक मिनट। सर्कल, देखो मैंने यहाँ पे बना लिया भाई साहब एक सर्कल, एंड उस सर्कल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं। तो उससे पहले जब मैंने बोला था कि स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर होता है। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड्स होते हैं जिसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड होता है। और साथ ही साथ अगर वेक्टर को अगर हम लोग देख ले अच्छे से तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन। तो हम लोगों ने कल के चैप्टर में बात करी थी कि स्केलर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने अभी तक पढ़ चुके हैं। वो है डिस्टेंस, यानी देखो डिस्टेंस हमारा कोई मायने नहीं रखता है कि हम लोग किस डायरेक्शन में गए हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि वेक्टर के अंदर आता है उसमें हम लोग मायने करते हैं। अगर कोई भी चीज़ वहीं जाकर अटक जाए तो हमारा डिस्टेंस जो है, डायरेक्शन जो है वो मायने करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे वो नहीं रहता है। तो देखो आप लोग सिंपल वे में आप लोग ये समझ गए वेक्टर क्या होता है एंड स्केलर क्या होता है। तो देखो स्केलर के अंदर एक और आता था जो कि था स्पीड एंड वेक्टर के अंदर था वेलोसिटी। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा जो अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है या पर्सन है, अगर लेट से अगर वो इंसान यहाँ से चलना चालू करता है और इस डायरेक्शन में जाता है, तो यहाँ पे मान लो कि उसका स्पीड था, हमेशा रह रहा है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो घूमे जा रहा है। तो स्पीड इज कांस्टेंट हेयर। स्पीड इज स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है, यानी स्पीड तो चेंज हो नहीं रहा है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि वो जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेगा ना तो क्या होगा, डायरेक्शन इस साइड में जाएगा। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी भी चेंज होगा। फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो इस तरीके से डायरेक्शन चला जाएगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो इस तरीके से डायरेक्शन जाएगा। यानी हर जगह पे, हर पॉइंट पे, हर मोड़ पे उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता चला जा रहा है। तो वेलोसिटी इज वेरिएबल, यानी यहाँ पे वेलोसिटी वेरी करेगा, वो अलग अलग हो सकता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक जो कि आज हम लोगों ने बात किया था कि आज हम लोग उसको कवर करेंगे, फुल्ली कंप्लीट करेंगे उसको। तो सबसे पहले उसके डिफिनेशन को लिख लेते हैं जो कि है एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन। इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, जो कि है चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड इन पर यूनिट टाइम। यानी स्पीड में कितने चेंज आ रहा है हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम लोग कहेंगे चेंजिंग स्पीड यानी एक्सेलरेशन। इसका हम लोग सबसे पहला एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये है कि सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक सीधा सा लाइन। ओके, सीधा सा लाइन हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ओके, नाउ इट्स गुड। हम लोगों ने सबसे पहले एक सीधा सा लाइन ड्रॉ कर लिया, जो कि हमें हेल्प करेगा एक्सेलरेशन को अच्छे से समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ ना, यहाँ से चल के जब मैं यहाँ पे आके रुक गया और मान लो यहाँ पे कोई सामान है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक मैं गया 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में गया 10 मिनट तक। ठीक, नहीं 10 आवर तक ले लो, क्योंकि देखो अभी किलोमीटर पर आवर के साथ ही मैंने आपको समझाया है। मैं कोशिश करूँगा कि जिस दिन मैं जेई लेवल प्रॉब्लम्स का सेशन रखूँगा ना इस चैप्टर का, उसमें मैं उस कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा बिल्कुल ईजिली। एक फार्मूला है, बस उससे आपका सारा काम हो जाएगा। और फिर इस पॉइंट से यहाँ तक हम लोग कवर कर रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 10 आवर तक फिर से 10 आवर तक फिर से हम लोगों ने कवर करी। फिर हम लोग इस डायरेक्शन से लेके यहाँ तक हम लोग कवर कर रहे हैं 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 आवर तक। फिर हम लोग कवर कर रहे हैं 26 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 10 आवर तक। अब बताओ इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग हर एक इंटरवल का डिस्टेंस नाप लेते हैं। एक्सेलरेशन के लिए डिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ स्पीड एंड टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्सेप्चुअल के लिए। तो इसके लिए हमारे पास d इज इक्वल टू एस इंटू टी, यानी 2 इंटू 10 यानी 20 किलोमीटर। इजीली हम लोग इसको निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 180 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 260 किलोमीटर। ये देखो टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने हर एक को निकाल लिया। अब इसको जोड़ दो, टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला देखो, डेल्टा वी अपॉन टी। बहुत सारी किताबों में या फिर एनसीईआरटी में भी ऐसा दिया हो सकता है, याद नहीं मुझे। ये फॉर्मूला दिया होगा जिसमें डेल्टा वी का मतलब होता है, डेल्टा वी का मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब अगले पेज में बता देता हूँ कि वी फाइनल क्या है। वी फाइनल है कि हम लोगों ने यहाँ से कितने स्पीड से स्टार्ट किया था, एंड यहाँ पर लास्ट में आके हमारा स्पीड कितना हो गया, लास्ट में हमारे पास स्पीड कितना बचा, ये होता है वी फाइनल यानी वी एफ, वी फाइनल। एंड ये जो स्पीड हमारे पास इनिशियल में था, ये था वेलोसिटी या फिर स्पीड इनिशियल। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं एक्सेलरेशन को, अगले पेज में एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 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 का वैल्यू था v फाइनल माइनस का v इनिशियल अपॉन में टोटल टाइम। तो देखो v फाइनल हमारे पास क्या है यहाँ पर 26 किलोमीटर पर आवर। तो 26 माइनस v इनिशियल था हमारे पास 0, ये क्योंकि हम लोगों ने 0 से स्टार्ट करी थी। फिर अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा हमारे पास, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी 40, यानी 40 आवर हमारे पास लगा था। ओके, तो 26 माइनस
0 यानी 26 आ गया हमारे पास, यानी 26 अपॉन में 40। अब हम लोग इसको खत्म कर देते हैं। ये चला जाएगा 2 से 13 बार में, 13 टाइम्स ये चला जाएगा, और फिर ये चला जाएगा 2 से 20 टाइम्स, ये चला जाएगा 20 से 7, नहीं 0.65 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर क्यों आया? तो देखो, स्पीड ऊपर कितना था, स्पीड किस यूनिट में लिखा है? किलोमीटर पर आवर में, यानी किलोमीटर अपॉन में आवर। नीचे टाइम किस में है? आवर में, यानी उसके भी नीचे आवर। और जब सबसे नीचे वाला जो होता है ना, ये दोनों अपन में हो जाता है ना, तो इसके नीचे भी तो 1 है ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये ऊपर वाला ऊपर वाले से, सबसे नीचे वाला ऊपर सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, बिल्कुल ही इजी तरीके से। एंड देखो, यहीं पे हम लोग आज का सेशन समाप्त करते हैं। बिल्कुल छोटा सा वीडियो था एक्सेलरेशन के ऊपर, बिल्कुल ही इजीली हम लोगों ने इसको कवर कर लिया। अगर आपको समझ में आया ना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड लाइक ज़रूर करना, और एक फ्रेंड को मदद कर देना, बिना शेयर करे भी मदद कर सकते हो। कम से कम मेरा चैनल का नाम बता दो कि उसको जब मन करे आप लोग उसको देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। जो भी हमारे टॉपिक्स बचे हैं वो कल के वीडियो में पूरा समाप्त कर लेंगे, यानी कल हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखो 3 लेक्चर्स हो ही चुके हैं, फिर हम लोग कल बात करने वाले हैं, और भी कुछ जो टॉपिक्स बचे हुए सारे कवर कर लेंगे, जो कि होगा लेक्चर नंबर 4। एंड लेक्चर नंबर 5 में हम लोग बात कर रहे होंगे जेईई लेवल प्रॉब्लम्स, और उसमें एक दो जो फॉर्मूले बचे हुए हैं वो फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा। इसीलिए हमारा चैप्टर ये भी समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे मैथ्स का पॉलिनोमियल चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।